नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है रहस्यमयी रोचक कहानियाँ। कि आज की इस एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, एक अंग्रेज अधिकारी ने जानलेवा चुनौती दी थी जिसे अमरेंद्र ने स्वीकारा और उसने ये ठाना कि वह अंग्रेज अधिकारी को सबक सिखा के रहेगा और उनकी चुनौती को विफल कर देगा। तो आइए जानते हैं कैसे अमरेंद्र ने अंग्रेजी अधिकारी का चुनौती विफल किया। आइए हम लोग देखते हैं। उसने एक तरकीब सोची। सबसे पहले उसने कुत्तों के लिए बैलों के 2 सींग लिए और देशी घी की रोटियों का चूरमा बनाकर उन सींगों में इस तरह से भरा था कि कुत्ते कितनी भी कोशिश कर ले रोटी न निकल सके। उस जमाने में रेल और बैलगाड़ी के अलावा और किसी भी तरह का साधन नहीं था कि जिससे कि गांव के लोग आना जाना कर सके। उस समय गांव के लोगों को 40 से 50 मील तक की यात्राएं पैदल ही करनी पड़ती थी और अमरेंद्र जो कि बहुत चालाक था तो इसलिए वह कहीं भी बाहर आने जाने से पहले इलाके के नामचीन लोगों से जाकर मिलता था। इसीलिए अमरेंद्र एक सुबह जाकर एक व्यक्ति से मिला जो कि उसी के गांव के अमीर व्यक्तियों में से एक था। उसके गांव से डीआईजी साहब के बंगले का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। उसके गांव का वह अमीर इंसान हर दिन डीआईजी साहब से मिलने उनके बंगले में जाया करता था। एक दिन वह उस अमीर इंसान के पीछे पीछे डीआईजी साहब के बंगले के पास पहुंचा और उसने सिपाहियों को बंगले के पास देखा। बंगले के बाहर की दीवारें उन सिपाहियों के कंधों से भी ऊंची थीं। बंगले के अंदर ढेर सारे आम और फलों के पेड़ थे और बड़ी संख्या में फूलों के पौधे भी लगे थे। बंगले के चारों ओर लंबे और चौड़े बरामदे थे। बरामदे के 7-7 फुट के चौड़े पिलर थे। अमरेंद्र अब अपनी पूरी योजना बना चुका था और उसे अंदर जाकर कोई भी चीज चुरानी थी और उसे यह साबित करना था कि भारत के लोग बहुत साहसी और बहुत दिलेर होते हैं और जान की चिंता किए बिना हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आधी रात हो गई तो वह बंगले की दीवार से लगकर बैठ गया और बंगले के सिपाहियों की गतिविधियों को ध्यान से देखने लगा। और जिन सींगों में उसने घी लगी रोटियों का चूरमा भरा था, उसने वो सींग बड़ी सावधानी से बंगले के दीवार से सटे गेट के अंदर रख दिया और वह खुद दीवार से 12 से 15 गज दूर सड़क कर बैठ गया। कुत्तों को घी की सुगंध आई तो वह सींगों में से चूरमा निकालने में लग गए और फिर दोनों कुत्ते सींगों को घसीटते हुए काफी दूर अंदर तक ले गए। अब अंदर में अमरेंद्र ने सिपाहियों को देखा। अंदर में 5 से 7 सिपाही थे और बरामदे में इधर से उधर घूमते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को क्रॉस करते रहते थे और वहां सारे सिपाही राइफल लिए हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लगता है अब किसी में यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी वह सभी सिपाही लगातार 60 दिनों से ड्यूटी कर करके काफी थक गए थे। तभी अमरेंद्र को बंगले की दीवार से सटे कोने में एक पेड़ दिखाई देता है और वह पेड़ पर चढ़ के बंगले की दीवार फांद कर पौधों के पीछे जाकर बैठ गया। वह ऐसे मौके की तलाश करने लगा कि जब सिपाहियों का ध्यान हटे और वह बरामदे से होकर अंदर की ओर चला जाए। और वह जब मौका तलाश रहा था ही कि उसे यह मौका जल्दी ही मिल गया। क्रॉस करने के बाद जब सिपाहियों की पीठ जब एक दूसरे के विपरीत होती है तो अमरेंद्र जल्दी से कूदकर बरामदे के पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अमरेंद्र फुर्तीला था तो वह दौड़ते हुए ऐसा लगता था कि मानो कोई तेज हवा का झोंका बह करके आया हो। उसे यकीन था कि काम हो जाने के बाद अगर वह बंगले के बाहर निकल गया तो बंगले के सिपाही ही क्या उनका बाप भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। इतने में ही वह दूसरा अवसर मिलते ही एक कमरे का जाली वाला दरवाजा खोलकर कमरे में अंदर पहुंच गया और उस कमरे का लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। चारों ओर देखकर वह कमरे से निकलकर बंगले के बीचों बीच वाले कमरे के अंदर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि कमरे के अंदर बीच में बहुत बड़ा पलंग था। उस पर एक और अंग्रेज सरकार का कोई साहब और दूसरी ओर उनकी पत्नी सो रही थी और कमरे में मध्यम लाइट जल रही थी। कमरे में लकड़ी की 3 से 4 अलमारियां भी थीं और चमड़े के से 5 सूटकेस भी थे। उसी में से उसने एक सूटकेस खोला। सूटकेस खोलते ही उसने देखा कि उस सूटकेस के अंदर में चांदी के सिक्के रखे हुए थे। उसने एक एक करके सभी सिक्के अपनी शर्ट के अंदर वाली जेब में भरने लगा और जब उसकी शर्ट के अंदर वाली जेब भर गई तो वह अपने साथ लाए कपड़े की रस्सी से मजबूती से बांध लिया। वह उस कमरे से निकलने का इरादा कर ही रहा था कि उसकी नजर सोई हुई अंग्रेज अधिकारी साहब की पत्नी के गले की ओर गई जिसमें उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी थी। मध्यम रोशनी में भी मोती चमक रहे थे। उसने सोचा अगर वह माला उतारने में सफल हो जाता है तो चैलेंज का जवाब भी वह अंग्रेज अधिकारी साहब को दे देगा। अंग्रेज अधिकारी साहब की पत्नी और अंग्रेज अधिकारी साहब गहरी नींद में सोए हुए थे।
उसने देखा कि माला का हुक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की गर्दन के दाईं ओर था। उसने चुपके से हुक खोलने की कोशिश की। हुक तो खुल गया, लेकिन उस साहब की पत्नी ने सोती हुई हालत में अपना हाथ गर्दन पर फेरा और साथ ही करवट बदलकर दूसरी ओर पलट कर सो गई। अब माला खुलकर उस साहब की पत्नी की गर्दन और कंधे के बीच बिस्तर पर पड़ी थी और अमरेंद्र को लगा कि अब अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की नींद खुल सकती है, तो वह तुरंत पलंग के नीचे छिप गया। और फिर कुछ देर के बाद उसे लगा कि अब उस अंग्रेज अधिकारी साहब की पत्नी फिर गहरी नींद में सो गई। तो वह पलंग के नीचे से निकलकर धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के गर्दन से दबे माला को खींचना शुरू कर दिया। तभी माला निकल गई और उसने माला अपनी शर्ट की दूसरी ओर अंदर की जेब में रख लिया। तभी अमरेंद्र जल्दी से भागकर उसी जाली वाले दरवाजे के कमरे में पहुंच जाता है और जाली वाले दरवाजे की ओट में देखता रहता है कि सिपाही कब इधर उधर होते हैं और उसे जल्दी से मौका मिले तभी उसे वह मौका मिल जाता है। वह जल्दी से खंभे के पीछे जाकर खड़ा होकर के बाहर निकलने का मौका देखने लगता है। कुत्ते अभी तक सींग में से रोटी निकालने में लगे हुए थे। तभी उसे जैसे ही मौका मिला तो वह दीवार फांद कर बाहर की ओर कूदकर भागा। लेकिन बंगले के सिपाही तब तक सतर्क हो गए और जल्दबाजी में लगातार गोलियां चलाने लगे, लेकिन उनकी गोलियां अमरेंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वह बंगले के पीछे से खेतों में बने छोटे रास्ते से पगडंडियों पर दौड़ता हुआ रात भर चलकर अपने घर पहुंच गया। और बाद में अमरेंद्र को पता लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और साहब जाग गए थे। जागते ही उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और उन्होंने सिक्कों की चोरी को मामूली घटना समझा। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी साहब की पत्नी ने जब अपनी गर्दन पर माला ना देखी तो उन्होंने शोर मचा दिया। वह कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि अमूल्य माला थी। एसएसपी साहब और नगर के सभी अधिकारी एकत्र हो गए और एसएसपी साहब ने इलाके में तैनात सभी सिपाहियों को आदेश भिजवाए कि नगर के इलाकों का चप्पा चप्पा छाना जाए, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। अंग्रेज अधिकारी साहब हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी के होते हुए भी उनके बंगले में चोरी कैसे हो गई। तभी उन्होंने एसएसपी साहब को कहा कि अगल बगल के सारे गांव में ये संदेश भिजवाया जाए कि चोर हमारी माला वापस कर दे और अपनी 1000 रुपए का इनाम की रकम ले जाए। और ही उन्होंने एसएसपी साहब को कहा कि उस चोर को 1000 रुपए इनाम के साथ उसे एक प्रमाण पत्र भी दिया जाए, क्योंकि अमरेंद्र जब बंगले के एक कमरे में गया था और उसने देखा था कि अंग्रेज अधिकारी साहब और उनकी पत्नी बड़े से पलंग पर सो रहे थे, तो अंग्रेज अधिकारी कोई और नहीं डीआईजी साहब और उनकी पत्नी थी, जिनकी गले से अमरेंद्र है बहुत कीमती माला चुरा लिया था। विज्ञापन लगवाए गए, अखबारों में खबर छपाई गई, लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी चोर सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अंग्रेज डीआईजी साहब की पत्नी उन्हें तंग कर रही थी कि उन्हें हर हालत में उनकी माला चाहिए। माला की फोटो हर थाने में भिजवा दिए गए। साथ ही सारे थानों में ये कह दिया गया था कि चोर को पकड़ने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। उधर अमरेंद्र चोरी के पैसों से अपने घर का खर्च चलाता रहा। उस समय चांदी का 1 रुपया आज के समय के हिसाब से 1 से 500 से भी ज्यादा की कीमत थी। अमरेंद्र के घर में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा भी था। वह बहुत गरीब थे, लेकिन अमरेंद्र के कुछ चांदी के सिक्कों को चुराने के कारण और अंग्रेज डीआईजी साहब की पत्नी की बेसकीमती माला चुराने के कारण अब उसे बिना काम किए हुए आराम से घर बैठे खाना मिल रहा था। उसने सोचा कि पेश होकर के अपने लिए क्यों दिक्कतें पैदा किया जाए, हो सकता है पेश होने पर उसे जेल में भी डाल दिया जाए। उसकी पत्नी ने माला को साधारण समझकर एक पुराने से डब्बे में रख दी। एक दिन अमरेंद्र की पत्नी ने उस माला के 2 मोती कर एक जौहरी के पास गई। उसने जौहरी से कहा कि उसकी बेटी और बेटे के लिए 2 मालाएं बना दे और उनमें एक एक मोती डाल दे। जौहरी ने उन मोतियों को देखकर अमरेंद्र की पत्नी से कहा, यह मोती तो बहुत कीमती हैं, तुम्हें ये कहां से मिली? उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा पति एक रोज एक गांव के तालाब नहाने गए थे, वहीं तालाब की मिट्टी से ये मोती निकाले थे। मैंने सोचा बेटी और बेटे के लिए मालाएं बनवा कर उसमें ये मोती डाल दूं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। जौहरी ने उसकी बातों पर यकीन करके मालाएं बना दी। उसने अपनी बेटी और बेटे को मालाएं बनवा कर पहना दी। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से अमरेंद्र का बेटा अपने घर के चौखट पे बैठकर रो रहा था। तभी एक सिपाही जो किसी केस की पूछताछ करने के लिए लोगों के पास जा रहा था, उसने रास्ते में अमरेंद्र के घर के सामने उसके बेटे को रोते हुए देखा। देखकर ही वह समझ गया कि किसी गरीब का बच्चा है। माँ उसकी इधर उधर कहीं गई होगी, इसलिए रो रहा होगा। लेकिन जब उसकी नजर बच्चे के गले पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसके गले की माला में मोती चमक रहा था। उसे लगा कि वे साधारण मोती नहीं है। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि यह किसका बच्चा है। वहां खड़े लोगों में किसी व्यक्ति ने बताया कि वह अमरेंद्र का बच्चा है और अमरेंद्र है जो कि बहुत चालाक था। उस सिपाही को कुछ शक हुआ।
उसने पास से उन मोतियों को देखा तो वे मोती फोटो वाली उस माला से हूबहू मिल रही थी जिसकी थाने में तस्वीर आई थी। उसने अमरेंद्र को बुलवाकर कहा कि वह उसके बेटे की माला थाने ले जा रहा है, जल्दी ही वापस ले आकर लौटा देगा। थाने ले जाकर उसने चेक किया तो वो मोती अंग्रेज डीआईजी साहब की पत्नी की माला से मिल खा रहे थे। अमरेंद्र पहले से ही संदिग्ध था और चौकन्ना भी। उसे थाने में बुलवाकर अंग्रेज थाना अधिकारी ने पूछा कि उसे ये मोती उसे कहां से मिले और सब सच सच बता दे, नहीं तो मार मार कर तेरी हड्डी पसली सब एक कर दी जाएगी। पहले तो अमरेंद्र अंग्रेजी थाना अधिकारी को इधर उधर की बातों से उलझाता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि बिना बताए छुटकारा नहीं मिलेगा तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी और उसके घर से माला भी बरामद कर ली गई। अंग्रेज थाना अधिकारी बहुत खुश था कि उसने बहुत बड़ा केस सुलझा लिया है। अब उसे लग रहा था कि वह अब थाना अधिकारी से और भी बड़े पोस्ट पर चला जाएगा और उसे इनाम भी मिलेगा। अमरेंद्र को एसएसपी साहब के सामने पेश किया गया। साथ ही अंग्रेज डीआईजी साहब को सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की माला मिल गई है। अंग्रेज डीआईजी साहब ने अपनी पत्नी को खुशखबरी दिए। अंग्रेज डीआईजी साहब की पत्नी ने माला को देखकर कहा कि माला उन्हीं की है। तब अंग्रेज डीआईजी साहब ने अमरेंद्र के हाव भाव और पहनावे को देखकर कहा कि यह वो चोर नहीं हो सकता जिसने उनके बंगले पर चोरी की थी, क्योंकि इस जैसे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि माला गले से उतार कर ले जा सके। एसएसपी साहब ने अमरेंद्र से कहा कि अपने मुंह से साहब को पूरी बात बताओ। अमरेंद्र ने पूरी बात बताई और बीच बीच में सवालों के जवाब भी देता रहा। उसने ये भी बताया कि सोते समय अंग्रेज डीआईजी साहब की पत्नी ने अपनी गर्दन पर हाथ भी फेरा था। अंग्रेज डीआईजी साहब ने उसकी कहानी सुनी और उन्हें यकीन हुआ कि अमरेंद्र ने ही उनके बंगले में चोरी की थी और साथ ही यह जानकर उन्हें बहुत हैरानी भी हुई। उन्होंने कहा, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, अगर तुम उसी समय हमारे पास आ जाते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन हम चूंकि वादा कर चुके हैं इसलिए तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें सलाह देते हैं कि बाकी की जिंदगी शरीफों की तरह गुजारो। अमरेंद्र ने वादा किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। वह एक साधु का चेला बन गया और उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी आज्ञा का पालन करने लगा। लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता। वह छोटी मोटी चोरी फिर भी करता रहा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कहानी ऐसी और भी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में वह भी बताएं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारे चैनल की नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। घर के बाहर, घर के भीतर, छत पर, बालकनी में बेजुबानों पंछियों के लिए पानी अवश्य रखें। धन्यवाद।